नमस्ते बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर वर्गो हो यानी कन्या राशि और जानना चाहते हो 29 जून से लेके 5 जुलाई तक आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी वर्गो यानी कन्या राशि। आपके पर्सन की करंट एनर्जी 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। डेथ का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है वर्गो आपके जो पर्सन है आपके साथ उनका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। हालांकि ये नो कांटेक्ट का रीडिंग नहीं है, लेकिन उनका दिल टूटा हुआ है, बहुत परेशान है। हो सकता है ये इंसान बीमार भी हो, परेशानी में, बीमारी में, दर्द में ही आपको याद कर रहा है। ये आपके साथ एक स्टेबल शुरुआत के बारे में सोच रहा है, आपको कोई गुड न्यूज देना चाहते हैं या फिर आपके से कोई गुड न्यूज मिल जाए उनको ये चाहते हैं। सबसे पहले मैं कहूंगी ये आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटली भी आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो ये इंसान आपके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम आपके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन तो मिल ही जाए। टूटे दिल से परेशान होके फिनेंशियल लॉसेस, रिश्ते में लॉसेस, हो सकता है इन्होंने और आपने मिलके बहुत कुछ किया था, काम किया था, रिश्ते बनाए थे, कुछ मतलब कुछ काम के बिजनेस के भी चीजें तैयार किए थे, साथ में शुरू किए थे। लेकिन अब इनके पास ना बिजनेस है, ना काम है, ना रिश्ता है, कुछ नहीं है। तो ये एक नए ऑफर के साथ भी आपकी तरफ आना चाहते हैं टूटे दिल से, आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। हो सकता है इनकी वजह से लॉसेस हुआ था बिजनेस में, हो सकता है कि लॉसेस होने की वजह से आपने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। बहुत गहरी और दर्द में है ये इंसान, गहरी दर्द में है और ये आपके साथ बात करना चाहते हैं, कुछ नया ऑफर देना चाहते हैं। सबसे पहले ये आपसे दिल खोल के बात करके वो जो परेशानी है उसे खत्म करना चाहते हैं। डेथ के कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक पे। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है वर्गो यानी कन्या राशि। आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है वर्गो। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। साथ ना ये छूटेगा। 6 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में। आपकी करंट एनर्जी 7 ऑफ सोर्ड्स, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द मैजिशियन, 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स।
देखिए, आपके मन में उनके लिए प्यार नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी। आप उनको याद भी कर रहे हो, प्यार भी है। आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, अपने इमोशन को छुपा रहे हो। आप खुद को परेशान कर रहे हो, ऐसा भी मैं कह सकती हूँ। आप इस रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन बिल्कुल भी नहीं चाहते हो। आप चाहते हो रिश्ते मेहनत से जुड़े। आप अपनी इमोशन को छुपा रहे हो उनसे। आपने मेहनत से ये रिश्ता जोड़ा था, मेहनत से पैसे कमाए थे, दोनों मिलके बहुत कुछ किया था। आप लोग पारिवारिक सोच वाले इंसान हो, वर्ग हो। आप चाहते हो कि मेहनत से हमें परिवार को खड़ा करना है, मेहनत से हर काम को करना है। आपने पैसे कमाए भी हैं, अनवांटेड मनी का फ्लो भी आपके पास है, लेकिन फिर भी आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो, हालांकि आप उनको याद कर रहे हो। आप उनसे रिश्ता तोड़ना भी नहीं चाहते हो और तोड़ के बैठे हो सकता है आप अपनी इमोशन को इसलिए छुपा रहे हो कि आप उनको पनिश करना चाहते हो। आप उनसे माइंड गेम इसलिए खेल रहे हो कि आप उनको पनिश करना चाहते हो, समझाना चाहते हो पैसे की अहमियत, रिश्ते की अहमियत। क्योंकि इमोशनली तो आप उनसे कनेक्टेड हो और आप उनके साथ माइंड गेम भी खेल रहे हो। मेहनत का पैसा आपके पास है, मेहनत से जो कमाए हैं आपने, लेकिन आप अपनी माइंड की जो सोच है उसे छुपा रहे हो और आप उनको ये दिखा रहे हो कि आप रिश्ते छोड़ के जाना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो इस रिश्ते से। चाहते भी हो और नहीं भी कर पा रहे हो क्योंकि आप उनसे जुड़े हुए हो। हो सकता है आप गुस्से में हो और उनको बहुत पनिशमेंट देना चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, या फिर अगर मैं कहूँ कि ये चाहते क्या हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। आपने इनके साथ रिश्ता बिल्कुल तोड़ने जैसा ही तोड़ दिया। आप चाहते भी नहीं थे, लेकिन आप रिश्ता तोड़ने पे उतावले हो ऐसा लग रहा है। टू ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आए। अगर मैं देखूं कि आपके पर्सन चाहते क्या है, तो बैक टू बैक दो दो मेजर अरकाना, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द चैरियट, द लवर्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ये चाहते हैं, या तो अब मिलके फिर से दोबारा से उस काम को शुरू करें और आप कोई निर्णय लें, रिश्ते को मौका दें। जो प्यार था, जो आकर्षण था, वो कहाँ चला गया। आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं, रिश्ते को नहीं मौका दे रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो आपको तो एक निर्णय लेना ही पड़ेगा और आपको इस रिश्ते को मौका देना ही पड़ेगा। ये आप पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप मौका नहीं देते हो, अगर आप एक्शन नहीं लेते हो, तो कैसे चलेगा। ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपनी इमोशन को छुपाना बंद करें। उनको लगता है कि उनके आपके मन में उनके लिए अभी भी प्यार है, क्योंकि जब कोई रिश्ता एक दूसरे से जुड़ता है तो हम उसके बारे में सब कुछ जान जाते हैं। उनको लगता है कि आप इमोशनली कनेक्टेड हो उनके साथ, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, फिर भी आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, सही निर्णय नहीं ले रहे हो। आपको एक निर्णय लेना है, रिश्ते की हर पहलू को देखना है, अच्छे बुरे सही गलत, और एक निर्णय लेकर रिश्ते को आगे बढ़ाना है। इमोशन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करना है। फिर से हम मिलके अगर काम करते हैं तो चीजें सही होगा। ये आपसे यही चाहते हैं। आप किसी जमिनाई, किसी कैंसेरियन के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे, वर्गो। स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं। स्ट्रेंथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे।
मुझे लगता है कोई अपने परिवार में लौट रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल के कोई अपने परिवार में लौट रहा है। आप उनसे ये चाहते, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। अब मैं आपका कार्ड मैं निकाल लिया है मैंने। अब मैं देख रही हूँ कि आप उनसे क्या चाहते हो। स्ट्रेंथ का कार्ड आया, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ सूट्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, दी एम्परर। आप उनसे ये चाहते हो कि बहुत मेहनत के बाद आपने हिम्मत जुटाई इस रिश्ते से बाहर जाने की, इस निर्णय को लेने की, क्योंकि बहुत दिनों से आपने बहुत मेहनत किया। या फिर आप उनसे ये कहना चाहते हो कि ये इंतजार करना बंद करें, अपने सोच में क्लैरिटी लाए, हिम्मत रखे और अपने बारे में सोचे। बहुत दिनों से ये चल रहा है, बहुत मेहनत के बाद ये निर्णय आपने लिया है और आप भी ये चाहते हो कि ये इंतजार ना करे, दूर से आपको देखे ना, अट्रैक्ट करने की कोशिश ना करे, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े, हिम्मत के साथ आगे बढ़े और अपना ख्याल रखे, खुद का सेल्फ लव सेल्फ कॉन्फिडेंट में आए। क्योंकि हो सकता है ये आपके तरफ देख देख के ही रुके हुए हैं, परेशान है। तो आप चाहते हो कि अपनी सोच में क्लैरिटी लाए, ये इंतजार ना करे, खुद का ख्याल रखे, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करे और खुद आगे बढ़े। बहुत हुआ, ये परेशानी बहुत दिनों से चल रहा है। तो इनकी सोच में क्लैरिटी आनी चाहिए कि अब आप इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते हो, आप इस रिश्ते से बाहर जाना चाहते हो। शायद आपने उनको समझाया भी और आपके माइंड में ये है, लेकिन आप उनको धीरे धीरे निकाल रहे हो और ये अब उस बात को नहीं समझ रहे। तो आप चाहते हो कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करें, खुद के लिए जिए, खुद से प्यार करें, इंतजार ना करें, सोच में क्लैरिटी लाए, क्योंकि आपने जो करना था, जो बोलना था, आपने बोल दिया। अब इनको ये समझना पड़ेगा। आप किसी कैंसेरियन, किसी लियो, किसी जेमिनी के साथ भी डील कर सकते हो, या फिर आपके चार्ट में कहीं ये राशियां है, ये हाइलाइटेड राशियां हैं, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम इस हफ्ते के लिए। एट ऑफ सोर्स, मना ले दुनिया, साथ ना ये छूटेगा, आके तेरी बाहों में, आके तेरे। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, यही तभी ये गाना चैनलिंग हो रहा है भाई। एट ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। 24/7 आप दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हो। जब हम किसी को भूलना चाहते हैं ना, वो चीज हमें ज्यादा याद आता है। हम बोलते हैं ना कि पास्ट को लेट गो करो, उसको भूल जाना है। कोई इंसान अगर भूला जाता तो हम क्या नहीं भूल जाते? कि हम पागल है कि खुद को परेशान करेंगे याद कर करके? तो कोई एक है, या फिर आप दोनों के दोनों हो, इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं होगा। 24/7 आप दोनों एक दूसरे को याद भी करोगे, तभी ये गाना चैनलिंग हो रहा है। लाख मना ले दुनिया, ये साथ ना छूटेगा। तो ये साथ छूटने वाला नहीं है, कोशिश किए जा रहे हैं आप दोनों के दोनों। थोड़ा मैच्योर बिहेवियर करके फिर से आप मिल रहे हो, एक गुड न्यूज के साथ एक ब्रांड न्यू स्टार्ट कर रहे हो आप दोनों के दोनों। अब आप इमैच्योर तरीके से नहीं जुड़ोगे, आप मैच्योर तरीके से जुड़ोगे, जो गलती हुआ उसे सुधरोगे और एक दूसरे के साथ जैसे आप जुड़े हुए हो, जैसे ही 24/7 आप दोनों एक दूसरे को याद करो, कोई किसी को भूलने के बारे में सोच नहीं रहा है। हाँ,
वर्गों के तरफ से कार्ड आया था कि वो भूलना चाहते हैं। चाहने से क्या होगा, मन में तो चल रहा है, नॉस्टैल्जिक तो हो रहे हो, और ये तो चाहते भी नहीं है आपके पर्सन। तो एक दूसरे को याद करके एक दूसरे से जुड़ रहे हो, कोई किसी को नहीं भूल रहा है। चेंज ये है कि मैच्योर तरीके से आप आगे बढ़ोगे, बुद्धि से, मैच्योरिटी से आप आगे बढ़ोगे, और एक नया सोच के साथ, नए गुड न्यूज, नए ऑफर के साथ आप जुड़ने जा रहे हो। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। इसीलिए लाख मना ले दुनिया, ये साथ ना छूटेगा। तो साथ छूटेगा कैसे, तभी गाना चलने हो रहा है। एक इसका वर्गों का सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, देखो विल बी का कार्ड आया, सिचुएशन इम्प्रूव होगा, मिल रहे हो आप, धीरे धीरे चीजें सही होगी, पहले जैसी बिहेवियर नहीं रहेगा आप लोगों का। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, डेफिनेटली कुछ निर्णय लेने से पहले हमें उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, तब जाके हमें वो निर्णय लेना पड़ेगा। बी असर्टिव, भाई खुद की खुश रहने की जिम्मेदारी तो आपको खुद को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई आपको खुशी या दुखी नहीं कर सकता, खुश नहीं कर सकता जब तक आप खुद खुश ना हो, और कोई आपको दुखी भी नहीं कर सकता जब आप खुद उस चीज को बार बार याद करके दुखी ना हो। तो आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।